नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। हथेली में आपकी एक चीज़ बहुत साफ सुथरी दिखाई दी है, वो है अनावश्यक जीवन में चुनौतियाँ आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वप्रथम कि आपकी जो लक लाइन है वो पूरी की पूरी शनि के क्षेत्र तक जा रही है, जो इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति को साफ रूप से दर्शा रही है। लेकिन इसी के मध्य में आप देखेंगे तो तमाम तरह की स्ट्रेस लाइन अवेलेबल हुई है। आपकी लाइफ लाइन पे भी अभी इस समय पर प्योर आइलैंड का साइन है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। और माइंड लाइन के ऊपर भी हमें आइलैंड जैसा साइन क्रिएट होता हुआ दिखा हुआ है, जो कि मेंटल स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी जो तकलीफ दिखाई दी है ये अनावश्यक इसलिए है क्योंकि आपका जो पाम है वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। उसके पीछे दो मुख्य कारण है कि सर्वप्रथम यहाँ पर सारे पर्वत डेवलप अच्छे हैं, जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि ग्रहों की तरफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है, बस अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और फिंगर की लेंथ भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मजबूती आपको मानसिकता के अतिरिक्त और स्वास्थ्य के अतिरिक्त भी बहुत अच्छी है। बस अपने समय को सदुपयोग करने की, सही डायरेक्शन में एक्शन वर्क करने की, सही समय पर सही तरह से काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अभी रीडिंग में आपको समझाई जाएगी, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आपकी माइंड लाइन स्लाइटली लेवल पे डिक्लाइन भी हुई है और अभी बहुत ज़्यादा फैलने के साथ में आइलैंड का साइन लेके चल रही है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। किसी तरह का नया इनिशिएशन स्टेप्स, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व फिलहाल आने वाले एक साल नहीं होना है। ये एक साल खासकर अपने हेल्थ पर ध्यान रखने के अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटीज़ को आपको बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ों को परमानेंटली ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आइलैंड का साइन के अतिरिक्त मार्स से भी आड़ी रेखा आई हुई है, जो आपको ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देगी और इसी के रिगार्डिंग कमज़ोरी यहाँ पर आपके शरीर के अतिरिक्त ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचाव रखने के लिए अपने खान पान, डे टू डे लाइफ और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, यानी इन सारी चीज़ों को आपको प्रोमिनेंटली रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आइलैंड के अतिरिक्त बताया गया कि नया इनिशिएशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आइलैंड के साइन में चक्रव्यूह में फंसना, किसी तरह के प्लानिंग डिसीजन एक्यूरेट साबित नहीं होना, किसी तरह का रिजल्ट मेंटल सेटिस्फेक्शन या पीसफुलनेस में कन्वर्ट नहीं होना, ये आमतौर पे देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा भटकाव और भागदौड़ी इस पीरियड में क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न, डाउट्स जैसी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, इत्मीनान तरीके से अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी दूसरी तरह की नहीं लेंगे या कोई नया काम नहीं करेंगे, तो ये आने वाला एक साल आपका बहुत अच्छे से कट जाएगा, जिसमें इन सब तरह के स्ट्रगल भी नहीं होंगे और हर तरह का सॉल्यूशन मिलना या अपॉर्चुनिटी आगे से आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने से ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, क्योंकि डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी ये डेवलप करता है। तो अगर आप जैसे जहाँ तक अपने काम के खुद मालिकाना हक रखते हैं, इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी लिमिटेशन आप किसी भी तरह का काम करते, जैसे समय की बाधा नहीं होना, आपके ऊपर किसी का नहीं होना और अपने अनुसार अपने कार्यों को करना, तो इस तरह के फिंगर में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है और इस कंडीशन में तुरंत काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। अब जैसे इधर पर लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके कारण यह आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते रहेंगे, लर्निंग हैबिट अच्छी देंगे, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देंगे, कन्विंसिंग पावर देंगे। और जो भी व्यक्ति सीए बनते हुए भी पाए जाते हैं तो उनके पाम में मरकरी और माउंट बहुत अच्छा देखने को मिलता ही है, जो व्यक्ति को यहाँ कैलकुलेशन और ओवरऑल मैनेजमेंट में हर विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो आगे चल करके आपका एम्पायर खड़े होने के चांसेस और बहुत बड़े स्तर पर सफल होने के चांसेस के लिए मरकरी लाइन भी अवेलेबल है, जो स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन देती है, और सन लाइन भी अवेलेबल है, जो एक्सट्रीम लेवल पे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस देती है। इतना बड़ा पद पर विराजमान कराती है इस तरह की सूर्य रेखा की खुद का फर्म चलाने लग जाएं, हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करें, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट आप दे सकें। तो ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट, इमीडिएट करने के लिए ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है, इस समय पर आइसोलेटेड रहना और अपने स्किल, टैलेंट को ही निखारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या राहु के इम्पैक्ट के कारण ये लक लाइन के अतिरिक्त ब्रेक देगा, जिसके कारण करियर में अप्स डाउन्स लगातार मेंटेन रहेगा। कोई भी इच्छा, मनोकामना एक बार में पूरी इस कंडीशन में नहीं होती है।
इन्हीं सारी चीज़ों को अननेसेसरीली स्ट्रगल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने मरकरी को एक्टिव रखिएगा, जिससे अपने लर्निंग को डेवलप करते रहिएगा, एजुकेट अपने आप को लगातार करते रहिएगा, नई नई चीज़ें सीखना, जानना, नए नए तरह के एक्सपीरियंसेस लेना, अपने फील्ड के रिगार्डिंग इनिशिएशंस लेते रहना। ये सभी तरह की चीज़ें आपके मरकरी को और स्ट्रॉन्ग करेगी। और मरकरी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे बुद्धिमत्ता से है और आपके प्रोफेशन से है, जिसके कारण आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ वर्क के रिगार्डिंग और क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सक्सेस हमें दिखाई दी है अप्रोक्स 37 और 8 के बाद में, वो कहीं ना कहीं 34-5 के एज में ही इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होकर के नहीं रहना है, अगर हैं तो वहाँ से हट जाइए। यहाँ पर सूर्य इस बात को दर्शा रहे हैं और सूर्य की रेखा भी कि जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में काम करेंगे, कंसिस्टेंट वे में वर्क करेंगे, खुद की जिम्मेदारी खुद लेंगे, किसी पर भी किसी विषय पर आश्रित नहीं होंगे, तो ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा, जिसके कारण आप एक बड़े पद पर विराजमान होंगे, अच्छी गुडविल क्रिएट कर पाएंगे, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। लेकिन ये सब चीज़ होगा किससे? सेल्फ डेवलपमेंट से, रिस्क लेने से, कंफर्ट जोन से दूर रहने से। तो यहाँ पर ये बात आपकी हार्ट लाइन भी इंडिकेट कर रही है कि जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकती है तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि लाइफ में मनी और मटेरियलिज्म एंड प्लेजर, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है और ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ सैटर्न की क्या डिमांड है? निष्काम कर्म करना है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी रखना है और गुप्त रूप से अपने काम को, हर तरह के इच्छा मनोकामना को अंजाम देना है। शो ऑफ नहीं करना है, पहले से ही चीज़ों को रिवील नहीं करना है। और इसी कारण से थोड़ा नेचर ऐसा भी हो जाता है कि अपनी बातें बहुत जल्दी नहीं बताते हैं, दूसरों की हर बात पता कर पाने में सक्षम होते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इस तरह के हार्ट लाइन का मेन मोटिव लाइफ में है एक्सट्रीम रिसोर्सेज क्रिएट करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर यही सैटर्न चाह रहे हैं कि आप पहले अपना उद्धार करिए, यानी खूब ज़्यादा ग्रोथ करिए, मटेरियलिज्म गेन करिए, रिसोर्सेज इकट्ठा करिए, बेस मजबूत करिए। लाइफ आगे की आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट हर विषय में दिखाई दी है, पर उसका डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से है? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से। तो इसीलिए ये एक साल हमें हमारे जिस भी तरह की क्वालिटीज़ या टैलेंट है उसको निखारना है, उसके बाद में हम रिस्क लेते हुए सक्सेसफुल साबित हो सकेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली, काइंडली, सॉफ्ट हार्टेड, डिवोटेड टाइप का नेचर भी दे रही है। और इधर पर जो आड़ी रेखाएं आती हैं थोड़ी बहुत भी यहाँ जो दिखाई दे रही है आपके फिंगर्स पे, ये थोड़े बहुत रिश्तों में अनबन मतभेद देती है और उसका यहाँ पर कारण है मार्स का हार्ट लाइन से स्लाइटली कनेक्शन होना। तो इस कंडीशन में आवेश में आकर किसी तरह का निर्णय नहीं लेना है, कोई बात नहीं कहना है, इमीडिएट जजमेंटल नहीं होना है। सैटर्न आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा सिखा देंगे, जिसके कारण कूलनेस एंड कामनेस और पेशेंस आपको रिश्तों में ही नहीं हर विषयों में आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि आपके पाम में मून लक लाइन है, तो जितना ज़्यादा लोगों को लेकर के चलेंगे, जुड़ करके चलेंगे, नए नए लोगों से मिलते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य प्रबल होता चला जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा, डाउटफुल पर्सनैलिटी देगा, एक्यूरेसी में कमी लेकर के आएगा आपकी पर्सनल लाइफ एंड डिसीजंस में। तो जितना ज़्यादा हो सके आइसोलेशन में आप जाइए इमीडिएट, और वहाँ पर अपना विस्तार करने के अतिरिक्त अपने करीब आइए। ये सभी तरह की चीज़ें होती है रिचुअल्स के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से या अपने पैशन आर्ट को या इंटरेस्ट को फॉलो करने के माध्यम से। ये सब तरह की चीज़ों में लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, लर्न करेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा नोट्स फिंगर का अच्छा होने लगता है, जिसके कारण एक्यूरेसी हर तरह के डिसीजन प्लानिंग में इमीडिएट आती है। और उसी के साथ में आप जैसे जातकों का सन, मरकरी, जुपिटर तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं। यहाँ पर फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल है। थोड़ा सा अंदरूनी मंगल पे आप देखेंगे कि इस तरह से जो आड़ी रेखा आती है ये पितृ, ऋण व दोष को दर्शाती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि मंगल और शुक्र के मध्य में होने के कारण सुख सुविधा संसाधन का भोग अच्छे से नहीं उठा पाना और स्वास्थ्य संबंधी और चिंतात्मक किस्म की गतिविधि जीवन में लगातार देखने को मिलती है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ बड़ी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अब आप जैसे जातकों को अपने पितृ पूर्वजों की आराधना और उनके प्रति श्रद्धा भाव रख करके दान धर्म करने की ज़रूरत होती है। ये सब तरह की चीज़ों के द्वारा जीवन में तमाम तरह की जो आपको चिंताएं आ रही हैं या बलाएं आ रही हैं, तकलीफ़ें या रुकावट आ रही है, ये आना ख़त्म होने लगेगी। उल्टा सपोर्ट यहाँ से मिलने लगेगा और पाम में आपके
क्लियर कट यव का साइन है, जो इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, फर्स्ट फ्लेंज पे आड़ी रेखा आ गई जो हाइपरटेंशन वरीज दे देती है बहुत बार, और सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखाएं यहाँ पर बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी के द्वारा फिर से दूसरे तरह के तकलीफ परेशानी मसलों में फंसा देती है। तो विल पावर का क्षेत्र और लॉजिक का क्षेत्र दोनों यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या दूसरों के किसी भी तरह के मसलों से दूर रहना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इनफैक्ट ज़्यादा रहना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों से हुआ ये है कि जो यव का साइन हमें मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करता है। इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस का क्या काम ही ये होता है कि सही गलत पहले से ही हमें पता चल जाता है, क्या करना है क्या नहीं ये भी पता चलता है। तो यहाँ पर तमाम तरह के चिंताओं में या तकलीफ़ों में फंसने के कारण इसका सदुपयोग हो नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में बस यही है कि ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर किसी भी तौर तरीके से हावी होने नहीं देना है और वर्तमान में जितना हो सके रहना शुरू करिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में बड़ा नहीं होता है, उसको बड़ा हम खुद बना लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, मंदिर जाना शुरू करेंगे, दान धर्म जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे, जैसे तमाम तरह के रिचुअल होते हैं, आपका लाइफ स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता जाएगा। प्रोग्रेसिव सिर्फ आपके केस में जो उसमें प्रॉब्लम है वो है अड़चने। वो अड़चने इन्हीं तौर तरीक़ों से ख़त्म होगी जब पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आप अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज़ ये जो थंब है ये बहुत अच्छा माना जाता है। मिक्स टाइप का थंब होने के कारण यह हर तरह की परिस्थिति माहौल में ढलना, परिस्थिति माहौल को अपने हिसाब से बना लेना, गोल डेफिनेटली अचीव कर लेना, ज़िद्दी भी प्रवृत्ति होना लेकिन सही जगह ज़िद रख पाना, डिवोटेड अपने काम के प्रति रहना, समय समय पर ज़रूरी चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना, यानी ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति को बनाता है। हर तरह का एक्सपीरियंस, हर तरह का नॉलेज, स्ट्रेंथ इस तरह का थंब व्यक्ति को दे रहा होता है। पाम का जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश हैंड दोनों में आ रही है। ओवरऑल मिक्स हैंड है, इसीलिए इसमें मिक्स क्वालिटीज़ हर विषय को लेकर के आ रही है, जो फिजिकली लेकिन मेंटली सबसे ज़्यादा व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग या एक्टिव रखता है। आप जैसे जातक एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म गेन कर पाने में सक्षम होते हैं, सबकॉन्शियसली एक्टिव भी देखने को मिलते हैं। और जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी आड़ी रेखाएं मजबूत स्थिति में मौजूद हो रही हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ जो नॉलेज एंड विजडम क्रिएट करके देते हैं उसके बिहाफ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी या सर्विसेज क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आमतौर देखने मिला है कि 35 और 36 की उम्र के बाद में अधिकतर मामलों में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आ जाता है। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां आगे बढ़ती है, वैसे ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बनाता है, बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार, एनिमल लवर, सोशल वर्क में इन्वॉल्व भी करने वाला होता है। इसीलिए ईश्वर की कृपा दृष्टि साथ हमेशा आप जैसे जातकों के ऊपर देखने को मिलती है। आपका कभी भी बाल से बाका नहीं होगा, बहुत बड़ा जीवन में आपदा विपदा कष्ट परेशानी नहीं आएगी, आप कभी भी असहाय नहीं रहेंगे, क्योंकि यह रेखाएं देवीय शक्ति को भी दर्शाती है। जैसे यहाँ पर पितृ ऋण दिखाई दिया, तो पितृ ऋण भी बहुत अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि पितृ और पूर्वज सिर्फ चुनिंदा ही चुनते हैं जिनके द्वारा उनकी इच्छा मनोकामना सिद्ध होती है, जो काबिल होते हैं। तो इस तरह के जुपिटर पे इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार आप जैसे जातकों को आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते रहने चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ एक्टिविटी क्रिएट करते रहनी चाहिए, दूर की धार्मिक यात्रा पर जरूर जाते रहना चाहिए और हमेशा दान धर्म जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। ये आपके लाइफ का गोल है, ये आपके सोल का फूड है, इन पर्पस है। ये सब तरह की चीज़ों में भाग्य बहुत दूर की बात होगी अब, लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपको गेन होगा। और जितना ज़्यादा आप आंतरिक रूप से सुकून में आने लगेंगे, आपकी बाहरी दुनिया हर विषय में बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। जुपिटर माउंट डेवलप भी अच्छा है, तो इस कंडीशन में रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड या कहलें स्टेटस लाइफ का बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन रिसोर्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी लाइफ में क्रिएट करके देता है। मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, फ्रूटफुल रिजल्ट एट द एंड देखने को मिल जाता है। सैटर्न माउंट आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन सैटर्न पर लक लाइन पहुंची, ये सबसे अच्छी बात हो गई, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि लाइफ में आप एट द एंड सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि हर तरह की डिज़ायर, एम्बिशन एंड गोल आपकी लाइफ में
कंप्लीट हो जाने वाली रहेगी। सैटर्न पर जब स्लाइटली आड़ी रेखा हो तो सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, हल्का सा चिंतन मन और मूड स्विंग जैसे इश्यूज ये देती है, बट इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है। यहाँ पर आप एक लूप बनता देखेंगे बिल्कुल साइड में, बुध और सूर्य के मध्य में, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। जब मूड अच्छा है तो किसी भी माहौल की जान शान बनते हुए देखने को मिलते हैं। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होने के कारण कन्विंसिंग पावर, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिंग टाइप का नेचर भी ये देता है। तो यहाँ पर ये हो इसलिए आया है क्योंकि आपको असहाय लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ में रहना है, डायरेक्ट रिलेशन हर तरह के इंसान के साथ आपको रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जोली टाइप का और एंटरटेनमेंट टाइप का नेचर देने के साथ में हैप्पीनेस भी क्रिएट करेगा। और हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का जो साइन है ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके एक्सट्रीम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी क्रिएट कर देते हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर आइसोलेशन का क्यों कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है एक तरफ में, लेकिन वही जिस तरह की खुशियाँ आएंगी फिर उस तरह से रोना भी आ जाएगा। जितना ज़्यादा भीड़ में रहेंगे उतना ज़्यादा फिर अकेले रहने का भी मन करेगा, क्योंकि ये इस रेखा का काम है जहाँ भी है वहाँ पर पूरा होने नहीं देना। तो इसीलिए जब आइसोलेशन में जाते हैं, अपने अंदर जाना जब शुरू करते हैं, तो यहाँ पर सैटर्न का बल आना शुरू होता है। अभी जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका बल आना जब शुरू होता है तो धैर्य बढ़ने के साथ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करना और एट द एंड निष्काम कर्म के द्वारा एक्सट्रीम यहाँ पर अचीवमेंट, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट देखने को मिलना, ये सब तरह की चीज़ें फिर लागू होना शुरू हो जाती है। सैटर्न एंड सन के मिड की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता दूसरों के काम आता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का भाग्य दूसरों के लिए अच्छा होता है। किसी भी तरह का सजेशन प्रोवाइड करना, कंसल्टेंट हो जाना, एज अ मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा पैसा दे देने वाला होता है। सूर्य रेखा में आपके कोई भी दोष नहीं है। मल्टीपल लाइन्स आके जुड़ जरूर रही है जो मल्टीपल इंटरेस्ट आपको देगी, एक समय पर एक से ज़्यादा काम में एंगेज करेगी। सन लाइन आपकी जो मजबूत होना शुरू हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 34 के एज से हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर ब्रेक आ गया। तो जब भी इसमें स्लाइटली लेवल पे ब्रेक आता है तो ये करियर में उतने रफ्तार से तरक्की नहीं देता है जो देना चाहिए, रुक रुक करके सफलता मिलती है। आपका मन भी बहुत अच्छा होगा बहुत सारे काम करने का, लेकिन परिस्थिति फिर आपको सहयोग नहीं कर पाएगी। तो अभी जो नेगेटिव टाइम चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये सनलाइन भी डिस्टर्ब हुआ है। अदरवाइज़ आपकी जो सनलाइन है इतनी कैपेबल है कि देश विदेश तक आप नाम, सम्मान या पहचान कमा सकने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन होती है उतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है रिवॉर्ड अवार्ड मिलने का, पॉलिटिकल या गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन या डील करने का, बड़े लेवल के कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस या सपोर्ट सिस्टम आप जैसे जातकों के लिए बिल्ड होते हैं, क्योंकि यह राजशाही देने वाली रेखा होती है जो उस हिसाब की संघर्ष व मेहनत भी व्यक्ति से कराती है, लेकिन राजा तुल्य जीवन शैली जरूर निर्धारित करती है। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलना और जो सन पे बताया गया रिस्क टेकिंग नेचर उसे बिल्ड रखना है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन्स आ रही है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते रहता है, बिजनेस लक क्रिएट करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। और जो भी व्यक्ति CA/CS में भी इंटर करते हैं, ट्रेडिंग में या इंटरनेट के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करते हैं, तो भी इस तरह का मरकरी आ जाता है, क्योंकि इन सब विषयों में आप जैसे जातकों का नॉलेज, इंटरेस्ट और लक तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। हार्ट लाइन में ब्रेक आ रहा है और हार्ट लाइन फेल करके भी चल रही है। कोलेस्ट्रॉल का मेजर प्रॉब्लम और लो ब्लड प्रेशर का इशू आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए अपने मार्क्स को पॉजिटिव रखना है, फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना है। और यहाँ पर हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकी है, इसलिए यह मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड आपको बनाएगा। तो अपना उद्धार करने के लिए इस तरीके का बर्ताव रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है और ज़रूरी है। इसलिए जब तक खुद का उद्धार नहीं हो जाए तब तक आपको अपने लिए लगातार मेहनत, प्रयत्न, प्रयास हर विषय में करते रहना होगा। माइंड और हार्ट लाइन जब भी बहुत ज़्यादा क्लोज में आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में सेंसिटिव, इमोशनल टाइप का नेचर यह क्रिएट करना शुरू करता है, दिल दिमाग एक हो जाना। इसीलिए आप जैसे जातकों का लाइफ में जो मोटिव रहेगा, जो आपका इनर वर्ल्ड रहेगा, वही आउटर वर्ल्ड भी हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने के साथ में कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी क्रिएट करने लगता है। एकदम से रहते रहते स्ट्रेस, प्रेशर खुद से ही लेना शुरू कर देते हैं।
तो इसको ठीक रखने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को हर तरह के काम में और प्रॉफिट गेन्स में इंगेज रखना ज़रूरी है और हमेशा लर्निंग करना, अपने आप को एजुकेट करना, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, चैलेंजेस लेना ज़रूरी है। तब जाकर के आपको ये जो स्ट्रगल दे सकते हैं, इमोशनल पेन या मेंटल प्रेशर, ये आपके लाइफ में देखने को फिर नहीं मिलेगा। लाइफ और माइंड लाइन में लाइफ लाइन शुरुआती रूप से बिखर के चली, लेकिन लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन अच्छा हुआ, जिसके कारण यह रिसोर्सेस में कमी और हेल्थ इशू को आपके टीन एज के ड्यूरेशन में डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अपग्रेडेशन यानी कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डेवलप बहुत अच्छा किया, जैसे अपने आप को एजुकेट करके। इसीलिए आपकी माइंड लाइन स्मूथली रिएक्ट कर रही है। प्रोग्रेसिव लाइन भी यहाँ पर निकली है, जो बड़े से बड़े एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्यक्ति को सक्सेस दिलाती है विजडम के बिहाफ पर। अब इस माइंड लाइन पे इल्यूजन लाइन सबसे पहले क्रिएट होना शुरू हुई 23 और 4 में। सबसे बड़ी यहाँ पर जो अवेलेबल हो रही है वो समय है 29 से 32 के मिड में। देन आफ्टर आइलैंड का जो साइन बन रहा है वो 32 से 34 के मिड में। तो यानी अभी भी प्रेशर और कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस है, लेकिन आगे चल के और बड़ा आ सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में साफ रूप से मना किया गया है कि 1 साल तो कोई नया चीज़ में हाथ नहीं डालना है, क्योंकि ये राहु की रेखाएं इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करके देती है। तो यही इसमें सही रहेगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पर इसके बाद का समय जो ये आइलैंड का साइन बन रहा है, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप किसी भी तरह के रिस्क में, डेप्ट में या नए तरह के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं। तो प्रेशर नहीं होने के कारण सब विषयों में स्मूथनेस ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पर जो 35 के बाद का पीरियड है, एक्सट्रीमली लकीएस्ट टाइम पीरियड आपका शुरू हो जाएगा पूरे लाइफ का, क्योंकि यहाँ 35 के बाद में सबसे पहले एक प्रोग्रेस लाइन निकली जिसने देखा मरकरी की तरफ। बहुत मेजर रिस्क इनिशिएशन इस पीरियड में आप लेंगे और वो पूरी की पूरी सक्सेसफुल साबित होगी आपको, आपके फर्म या काम से रिलेटेड। बड़ा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बड़े स्तर पर आपको अपॉर्चुनिटी और लाभ, और जिस भी तरह की प्लानिंग रहेगी प्रॉपर एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट भी मिलेगा। इसके जस्ट बाद में ट्रायंगल का साइन बना, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बनना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और रेयर होता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि माइंड हमारा थॉट प्रोसेस है, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, मानसिक योग्यता सब यहाँ पर मस्तिष्क के अतिरिक्त आती है। जो हम योजना बनाते हैं, जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जिस तरह से दुनिया देखते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है उसके बिहाफ पे वर्क करते हैं। तो ट्रायंगल यहाँ कन्फर्मेशन देता है कि अब आपका सिक्योरिटी आ चुका है कि अब आप जो भी कुछ करेंगे वो सफलता आपको मिलनी ही है, वो सफल उन सारी चीज़ों में आप होंगे ही। ट्रायंगल माइंड लाइन प्लस मार्स जोन पे जब बनता है तो ये लगातार एक चीज़ में अपग्रेडेशन करता है, वो है प्रॉपर्टी। लगातार इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, पावर पोजीशन, अथॉरिटी, ये 3 तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती है, क्योंकि ट्रायंगल बना है सन माउंट के नीचे। तो पावर पोजीशन उन सभी चीज़ों में आना ही है, रॉयल्टी, वेल्थ, ये चीज़ें इन्वॉल्व होनी ही हैं। तो ट्रायंगल कन्फर्मेशन देता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं आने वाले भविष्य को लेकर, जो भी आपके निर्णय हो रहे हैं, वो सब आपको और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए होने वाले हैं। तो इसीलिए यह ग्रेट सक्सेस का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर इन्हीं सब कारण से छोटा ट्रायंगल और एक तरीके से स्क्वायर का कॉम्बिनेशन मरकरी लाइन के द्वारा भी बना है, जो अपना एम्पायर खड़ा करने में, स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्रिएट करने में, स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। और माइंड लाइन एट द एंड हुई क्या, बायफोर्क, जो व्यक्ति को फिर क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ग्रेट लेवल की इंटेलिजेंसी एंड IQ लेवल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल इंटरेस्ट के बिहाव पर मल्टीपल पैशन को यह क्रिएट कर देने वाला होता है। तो एट द एंड हुआ इसमें क्या कि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता अच्छी दे रही है, मानसिक बल, मानसिक योग्यताओं को बढ़ा रही है, तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति में और ज़्यादा विवेकवान और ज़्यादा मानसिक बल को बढ़ा रही है। और एट द एंड जो ये समय आपने निकाला और इसके बाद का जो समय आ रहा है, वो हर विषय में इसीलिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिया है। लाइफ लाइन के ऊपर में छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन आपकी अप्रॉक्स 18 के बाद से निकलना शुरू हुई, 27 एंड 8 तक लगातार निकल रही है। अभी के समय पे हुआ ये कि लाइफ लाइन से रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है। ये रेखा जाना ट्रैवलिंग को, लाइफ में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होती है। लेकिन उसमें जब वरी लाइन इंटर कर जाए तो ये इंडिकेट करती है भविष्य वर्तमान की चिंताओं को। और आइलैंड का साइन हेल्थ इशू को डिनोट करता है, जिसके कारण लो एनर्जी फील होती है। यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपकी एक्टिव हो रही है 33 के बाद में। तो यहाँ से पार्टनर का या दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद फिर एक आइलैंड आ रहा है 36 और 7 के मिड में,
और उसमें भी आपकी वरी लाइन इंटर कर रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको डाइजेशन, हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, लो एनर्जी के रिगार्डिंग शिकायतें आने को देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी से इन सब विषयों में आपको काम करना है। सपोर्टिव लाइन का काम तो ये ज़रूर है कि इन सब वरी को ख़त्म कर देना या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना, लेकिन ये सब एनर्जी तो वेस्टेज करेगा ही, टाइम वेस्टेज करेगा ही। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए आपको सजेशन पहले से ही दिया जाएगा। दूसरा, अगर इन फ्यूचर इधर ग्रेट लेवल का स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जैसा साइन बनता है तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल हाउसेज एंड बिल्डिंग का मेजर कॉम्बिनेशन होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 45 के एज तक आते आते आपको पूरा होगा। मल्टीपल मर्करी लाइंस भी हैं जो अगेन मल्टीपल बिजनेसेस, आइडियाज़ एंड मल्टीपल बिजनेस में या अर्निंग में इन्वॉल्व होने के कॉम्बिनेशन को कंफर्म कर रही है। मनी ट्रायंगल कम्प्लीटली है, जिसके कारण पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना देखने मिल रहा है। 36 से 8 और अप्रोक्सीमेटली 41 से 43, इन दोनों पीरियड में मनी लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या रिस्क इस पीरियड में खासकर नहीं लेना है। मेडिक्लेम सबका अच्छे से रखना है, यानी बरकरार रखना है, ताकि किसी भी तरह का मेजर हेल्थ इशू या डिस्टर्बेंस आपको या आपके फैमिली को कभी देखना को ना मिले। यहाँ से जब भी रेखा निकलती है तो इस कंडीशन में भी अपने घर परिवार का सपोर्ट अच्छा होता है। घर परिवार के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर पाते हैं, जिसमें उनकी तमाम तरह की इच्छा पूरी करना, मनोकामनाएं पूरी करना और सिक्योरिटी देना। अगर ये रेखा थोड़ा सा और चंद्र पे मुड़ गई या चंद्र पे क्रॉस का साइन हो गया तो किसी तरह का नकारात्मक सोच, रवैया पनप सकता है, नकारात्मक आदत, हैबिट्स यह दे सकता है, एडिक्शन दे सकता है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, अननेसेसरी वरी से, गलत संगत आदत लोगों से, जैसी चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। ये इतना ही रहता है और पॉजिटिव रहता है तो आपका मल्टी सिटीज़ का वर्क देखने को मिल जाएगा। फिश सिंबल यहाँ पर अगर डेवलप होता है तो सडन गेन, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लक क्रिएट होगा। ओवरऑल लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के जितने भी इंडिकेशन है वो आफ्टर 36 के बाद में कंटिन्यूस दिखाई दिए हैं और तकरीबन 39-40 तक आते आते सपोर्टिव लाइन भी एंड हो गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी फिर तो। शुक्र की स्थिति कुल मिलाकर के नॉर्मल है, शुक्र अमाउंट डेवलप अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रॉयल लाइफ, लग्जीरियस लाइफ देता है, सभी तरह के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली देता है। आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है, किसी तरह की चिंता, बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी, मतभेद, अनबन, ऐसी सारी स्थितियाँ नहीं रहेगी। शुक्र पे वरी लाइन जब भी कम होती है तो प्लेजर को पूरा एंजॉय कर पाने में, सभी सुख को अच्छे से भोग पाने में सक्षम होते हैं। जो प्रॉब्लम है सिर्फ पितृ ऋण के अतिरिक्त आ रहा है, बाकी केतु की एनर्जी जो सडन गेन की है और शुक्र की, ये दोनों अच्छी है। चंद्रमा के ऊपर भी इस तरह के स्लाइटली साइन ट्रैवलिंग्स के माध्यम से सक्सेस अच्छा दिलाते हैं, तो नए नए जगह पर जाते रहना, एक्सप्लोर करते रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपके पाम में मेजर डिस्टर्बेंस या ट्रबल नहीं है। छोटे इश्यूज ज़रूर दिखाई दिए हैं, उन सब इश्यूज़ को सिर्फ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन प्रॉपरली करने के माध्यम से ही वो सभी तरह की दिक्कतें ठीक हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी आपकी जो लक लाइन है एक बार ब्रेक ली, बट सेकेंड हाफ में ये स्ट्रांगली डेवलप हो गई। तो यही आपके लाइफ का पैटर्न है कि जो 35 की एज तक है वहाँ पर इच्छाएं पूरी भी होगी लेकिन असंतुष्टि भी रहेगी, लेकिन इसके बाद की जो लाइफ है ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस में आपकी जाने वाली है। इसीलिए दोनों हथेली में लाइफ लाइन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, माइंड लाइन जो मेंटल हेल्थ को, और लक लाइन जो ओवरऑल फाइनेंस को, हर तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव लगातार करते जा रहा है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।